जहाँ तक देखे थे इसके बाद यहाँ पर एंट्री की बात हो रही है कि एंट्री कैसे करें। कह रहा है कि F2 बटन दबा के डेट बदलने के लिए। तो ये पहले का डेट है, इसलिए अब डेट बदलने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप बदल सकते हैं कि कब से वो लागू है, ये दिया है कब से ये नियम लागू है। तो लागू की बात है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर आप सीधे रिसिप्ट की एंट्री करें F6। और इसके बाद कह रहा है कि सिंगल मोड को नो कीजिए और डेबिट क्रेडिट को भी नो कीजिए। मतलब ये कि यहाँ पे F11 F12 बटन दबा के डेबिट क्रेडिट को नो कीजिए। तो एक तरह से तो नो ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इसको ज्यों का त्यों छोड़ दिए। पहले कह रहा है टू साइड में कैपिटल, बाई में कैश। मतलब पैसे शुरुआत करने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए जो पैसे लिए गए हैं, तो टू में हो गया कैपिटल। पैसे कितने हैं? अल्ट शिफ्ट भी नहीं आ रहा है, अल्ट शिफ्ट भी। अच्छा जो भी है, बाई कैश, अल्ट कंट्रोल भी। अच्छा, तो यहाँ हो गया आपका रिसिप्ट। इसके बाद पहली एंट्री आपकी हो गई, इसमें डेट आदि बदलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये इसलिए बार बार लिखा गया है कि उस समय समस्या आ रही थी। दूसरा है परचेज। मतलब ये कि कोई व्यक्ति परचेज कर रहा है सामान और वो इंटर स्टेट है, मतलब कि दूसरे राज्य का है। चलिए करके देखते हैं। तो पहले F9, यहाँ से नहीं हो रहा है, यहाँ से करते हैं। इंटर स्टेट क्रेडिटर होगा, वेस्ट बंगाल का है, ये दिख रहा है। और यहाँ स्पेस दे देंगे क्या हमें चाहिए। तो जो हमें चाहिए, जैसे LCD मॉनिटर कीबोर्ड नॉर्मल, तो LCD मॉनिटर यहाँ तो दिख नहीं रहा। एज वाउचर, एज इन्वेंट्री, ऐसे कैसे हो गया? नहीं, यहाँ पर परचेज हो गया। अरे इंटर दबाओ, इंटर भी क्यों नहीं दब रहा है? इंटर भी काम नहीं कर रहा प्रॉपर। हाँ, बीच बीच में छोड़ दे रहा है स्पेस। यहाँ अभी आया होगा। हाँ, यहाँ तो काम कर रहा है। तो यहाँ स्पेस देंगे, देखिए अभी आ गया। तो यहाँ पर LCD मॉनिटर 10, 5,000। तो LCD मॉनिटर 10 हो गया 5,000। 5,000 है, सही है। फिर कीबोर्ड नॉर्मल 10 है, हो गया
और कुछ है? इसके बाद कह रहा है कि इंटर दबाएंगे तो यहाँ आईजीएसटी लागू होगा। और आईजीएसटी कैसे लागू होगा? यहाँ पर आप टैक्स एनालिसिस करेंगे तो इंटर स्टेट परचेज टैक्स यहाँ दिखाई देगा। यहाँ दिखाई दे रहा है। डिटेल देखेंगे तो डिटेल भी दिखाई देगा कि कैसे कैसे पैसे डिडक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आईजीएसटी लगाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी दूसरे स्टेट का है, वेस्ट बंगाल का है, तो ये टैक्स यहाँ पर लग गया। हो गया कुल 64,000 कुछ रुपए। कंट्रोल ए कर दिए, हो गया। इस तरह से अगला है, फिर परचेज कर रहा है इंट्रा स्टेट, मतलब कि उसी राज्य में। तो फिर से इंट्रा स्टेट, ठीक है, झारखंड का है इंटर। फिर सामान, इसमें भी मॉनिटर और कीबोर्ड है, सेम है, मॉनिटर और कीबोर्ड है। अब यहाँ यहाँ पर क्या है? अरे भाई ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर परचेज टैक्सेबल और सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स यहाँ दिख रहा है। तो इसका मतलब कि सीजीएसटी यहाँ लगाएंगे और एसजीएसटी लगाएंगे। ये हो गया। कहाँ? ये दो भाग में बांटा है। पिछला वाला में 9,000 कुछ रुपए था, इसमें दो भाग में बांट दिया है उसी चीज़ को। ये स्टेट है, सेंट्रल है। अब यहाँ तो दिख नहीं रहा साइड में, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं ऐसा है तो। ये से एक सेंट्रल है और एक स्टेट है, ठीक है। कोई डाउट? कंट्रोल ए कर लिए। कंट्रोल ए भी नहीं हो रहा है, फिर लगता है छोड़ दिया। की समस्या, वहाँ से निकाल के पीछे से लगाइए तो। सीपीयू, सीपीयू जो है ना, उसके पीछे में वाइट है, फिर ब्लैक केबल है दो, उसमें से ब्लैक निकाल के लगा पीछे में, सबसे ऊपर पीछे में। देखिएगा गलत ना दबे, नहीं सब बंद हो जाएगा। अब यहाँ कंट्रोल ए, हाँ नहीं ठीक है, देखते हैं कंट्रोल ए। अभी नहीं लिया है, इसको बदलना पड़ेगा लगता है। माउस काम कर रहा है। इंटर, इंटर, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, तो ये भी हो गया। इसी तरह से कितने आराम से होता जा रहा है। उसी तरह से आप लोग सेल की एंट्री कर सकते हैं। क्या नहीं हो जाएगा? अब सेल है तो F8 बटन इंटर स्टेट डेटर है,
उसका हो गया। इसमें इंटर स्टेट है, मतलब दूसरे स्टेट का है, आईजीएसटी इसमें लागू होगा। फिर सेल्स की एंट्री है, या करके देखते हैं। F8 तो सेल है, क्या है, इंटर स्टेट था। ये ना, तो ये हरियाणा का है खरीदार, इसको सेल किया जा रहा है क्या। तो हमको लगता है वही होगा, कीबोर्ड होगा, मॉनिटर होगा, 10 पीस होगा 6,000 की दर से। फिर कीबोर्ड नॉर्मल हो गया 10, 600 की दर से। अब यहाँ जो लगेगा वो इंटर स्टेट डेटर है, तो वहीं आईजीएसटी लगेगी। इंटर स्टेट सेल टैक्स लिखा है, इंटीग्रेटेड टैक्स। तो यहाँ पर गलत दब गया, तो आईजीएसटी आप लगा दिए, हो गया। इसका ऑफ कीजिए, नहीं ये कितना साउंड कर रहा है। इसके बाद कंट्रोल ये हो गया, हो गया। एक सेल आपका हो गया। दूसरा सेल है F8, फिर वही सेल है इंट्रा, मतलब कि उसी राज्य में। तो फिर हो गया इंट्रा स्टेट डेटर कंट्रोल, ये झारखंड का है या बिहार जो हो, जहाँ का भी हो। तो यहाँ भी एलसीडी मॉनिटर 10, 6,000। और फिर यहाँ कीबोर्ड नॉर्मल 10, 600। ओहो हो, यहाँ एक गड़बड़ हो गया। अब यहाँ जो टैक्स लगेगा वो यहाँ से देख सकते हैं, सेंट्रल और स्टेट है। सेंट्रल है और स्टेट है। कहीं भी गलत होगा कुछ तो फिर गड़बड़ है, ये जान लें। ये सही से इसलिए बन रहा है कि सब कुछ सही सही किया गया है। गड़बड़ होगा तो फिर सुधारना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब रिसीव कर रहा है पैसा व्यक्ति, मतलब सेल कर दिया तो रिसीव तो करेगा। F6 इंटरस्टेट डेटर, सामान बेचा ना, रिसीव भी करेगा, पेमेंट भी करेगा। तो F6 कौन देगा जी, इसमें बताइए कौन है। इंटरस्टेट डेबिटर, तो इंटरस्टेट डेबिटर हो गया कितना, 77,280। यही ना था, इसमें कितना लिखा है उतना ही लिखा है ना, इसमें भी इतना ही दिख रहा है। अगेंस्ट वो जो भी लेन देन है वो आ जाएगा। भाई कैश देना है, कैसे लेन देन हुआ, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI हो गया। कंट्रोल ए कर लिए, हो गया। अगला है फिर F6 इंटरस्टेट डेटर। फिर इंटरस्टेट डेटर
77,280 कैश है क्या है? इसमें भी SBI है। कंट्रोल ही हो गया। इसके बाद है पेमेंट F5। इंटरस्टेट क्रेडिटर को पेमेंट करना है। इंटरस्टेट क्रेडिटर को पेमेंट करना है। कितना? 66,400 वहाँ। अरे वही 64 66 जो है खुद आ जाएगा, गलत तो होगा नहीं। अरे गड़बड़ डाल दिए क्या हम? 64,400 गड़बड़ डालेंगे तो गड़बड़ ही होगा। कैश है क्या है? हम्म? नहीं नहीं, क्या कैश है? कैश कर रहा है। इसके बाद कहाँ है? पहले में ये कैश है ना, फिर अगला एंट्री इंट्रा स्टेट क्रेडिटर। इसमें बैंक है। इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट 64,400 SBI है। कंट्रोल ए हो गया। इसके बाद क्या है? अब कह रहा है कि रिपोर्ट आप देखें, कि बैलेंस शीट में जाएं, लिएबिलिटी देखें कि कितना बकाया है आपका। सारा कुछ लेन देन कर लिए, पैसे ले लिए, दे दिए, सामान खरीद लिए, तो फिर क्या हुआ? तो बैलेंस शीट में गए और लिएबिलिटी 3,760 वो दिखा रहा है। ये कितना कितना है? CGST SGST ये सब दिखा रहा है। अब इसको भी करना पड़ेगा पेमेंट। इसका भी करना पड़ेगा पेमेंट। करें सिंगल एंट्री से कीजिए, अल्टेस दबाइए। कैसा कीजिए? यहाँ जाइए और पेमेंट करना है ना, F5 तो है ही, F12 बटन दबाइए और यहाँ सिंगल मोड को हाँ कीजिए। क्या? कंट्रोल कर लीजिए। अब कह रहा है कि अकाउंट, अल्ट S दबाइए। क्या दबाइए? अल्ट S। ये स्टेटरी पेमेंट GST कब से कब का पेमेंट करना है आपको? 1 मार्च से 31 मार्च। रेगुलर है क्या है? अकाउंट क्या है? कैश जमा करना है या कैश ही जमा करना है? तो कैश हो गया। यहाँ हो गया CGST 940 यहाँ दिखा रहा है। फिर SGST 940 ये सब टैक्स है। और ये है IGST 1880 ये टैक्स का पेमेंट हो रहा है। मतलब जो भी आपने खरीदा बेचा, तो उसके बाद क्या होगा? कंट्रोल यदि फिर वापस आते हैं आप बैलेंस शीट
तो कोई भी लिएबिलिटी आपकी नहीं रह जाएगी, कोई टैक्स बाकी नहीं रह जाएगा। आप टैक्स पे कर चुके और लिएबिलिटी आपकी क्या हो गई, जीरो। रही बात बाकी रिपोर्ट की, तो डिस्प्ले में जाके स्टेटरी रिपोर्ट में जाके जीएसटी में जाके GSTR 1 2 3 3B इसके बारे में देख लें कि क्या है। जो भी आप लेन देन किए हैं उसी का पूरा डिटेल देता है। कहाँ समस्या है नहीं है वो सब कुछ इसी में लिखता है। यहाँ कहीं गलत होगा, सीरियल नंबर या कुछ होगा, इनकम्प्लीट होगा, तो सब बताएगा कि कहाँ गड़बड़ किए हैं आप, या जीएसटी का नंबर गलती किए हैं, ये सब बता रहा है। हाँ, वो जो गलत है सही सब बताता है। तो वो यदि एक्सेप्ट कर लेंगे तो यही एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं तो बदल दीजिए। उसको लग रहा होगा कि ये गलत है तो अपने हिसाब से इसको अलग किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी सारा यहाँ दिया हुआ है।